जयराम विप्लव जी, तीसरे टर्म का आप दम भर रहे हैं, आप तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी आप विपक्ष का भ्रष्टाचार ही गिनवा रहे हैं, अपना गिनवाने के लिए कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं। और अगर ऐसा ही है तो गीता कोड़ा जैसे नाम हो, अशोक चौहान जैसे नाम हो, ये नाम कैसे आप अपने पाले में कर लेते हैं? तब चाल, चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी ये भूल जाती है। बस 45 शब्द बोलूंगा, बेरोक टोक अगर आप अनुमति देंगी। इनके सारे क्रियाकर्मों के ऊपर जो परत इन्होंने चढ़ा रखी है वो खुल जाएगी। पिता है, पिता की पार्टी है, और पार्टी का बचा हुआ वोट बैंक भी है। चाटुकार हैं, चापलूस भी हैं, पैसे से खरीदे कलमगार भी हैं, कुछ रणनीतिकार भी हैं, और विचारधारा तो बची नहीं पर जाति का हथियार भी है। इनके लिए देश और समाज का क्या मतलब? सबसे ऊपर परिवार भी है। एक ही परिवार है, उसी परिवार के लोग सत्ता के शीर्ष पर बने रहेंगे, चाहे वो लालू परिवार हो, चाहे वो मुलायम परिवार हो, चाहे वो करुणानिधि का परिवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी का परिवार हो, चाहे वो नेहरू जी का सबसे पुराना राजवंश जो है भारत का वो हो। उसके बाहर जाकर किसी को भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की अनुमति नहीं है, ऐसा करने की अनुमति नहीं है, और इस चीज को लोकतंत्र में जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा विषय है भ्रष्टाचार। आज पूरी की पूरी पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व जमानत पर चल रहे हो, वैसे लोगों को भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हुए टेलीविजन चैनलों पर आकर मोदी जी के लिए प्रवचन करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है। 10 वर्षों में जब भी मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया, राहुल गांधी जैसे नेता को माफी मांगनी पड़ी। के आरोप लगे, ये कौन नहीं जानता है? अशोक चौहान और ऐसे कितने ही नाम वो गिनवा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये बात तो ठीक है ना। आपका जवाब दे देता हूँ। भ्रष्टाचार, अच्छा एक लाइन पूछ लेता हूं, एक लाइन पूछ लेता हूं जरा। गीता कोड़ा जी किस पार्टी की वर्तमान में सांसद है? हाँ, यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं दे दूं जवाब अब? ठीक है, जवाब दीजिए, फिर मैं देखिए, गीता कोड़ा किस जो की जवाब नहीं, क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं दे रहा हूं, आंसर दे रहा हूं। गीता कोड़ा किस पार्टी की सांसद थी? दुनिया को पता है। मैं दे रहा हूं, आप सुन लीजिए, सहजता से सुनिए, सहजता से। अशोक चौहान कांग्रेस के थे, हेमंत बिस्वा कांग्रेस के थे, शुभेंदु अवस्थी कांग्रेस के थे। तो जब ये कांग्रेस के थे तो सुन तो लीजिए मित्र, आप कह रहे थे आपको इंटरेक्ट ना करे। अरे आप इंटरेक्ट मत करिए ना, आप इंटरेक्ट है आपकी। गलत बात है मान जी, देखो इंटरेक्ट आप, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। गलत बात, गलत। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। नीलू रंजन जी का रुख करें, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। एक लाइन में अपनी बात खत्म करें। आप कब सही थे ये तो देश को बता दीजिए। जब वो कांग्रेस में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, आप चिल्ला के बोलते थे, लेकिन आज भाजपा में आने के बाद वो भ्रष्टाचारी कैसे नहीं है, ये प्रमाण मांगा था देश ने आपसे, ये हम आपसे मांग रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री बताएं कि जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते थे वो आज भ्रष्टाचारी कैसे नहीं है। झूठ मत बोला करो आप। अरे कब तक झूठ बोलोगे? देश की जनता को सच बताओ, अजीत कुमार भ्रष्टाचारी है कि नहीं? जयराम विप्लव जी, आप सवाल भी तो ऐसा पूछ रहे हैं जिसमें खुद ही फंस जाइएगा। फंस जाते हो। एक सेकंड, सवाल भी तो आप ऐसा पूछ रहे हैं जिसमें आप खुद ही फंस रहे हैं। एक सेकंड, भ्रष्टाचारियों का सरकार, एक सेकंड, सवाल भी तो आप ऐसा पूछ रहे हैं जिसमें आप खुद ही फंस जाएंगे। कांग्रेस मुक्त की बात कही थी आपने, कांग्रेस युक्त हो गए। खैर, मनोज सिंह काका से क्विक रिएक्शन मैं यहाँ पर लेती हूँ, क्योंकि मनोज सिंह काका वो लगातार भ्रष्टाचार और परिवारवाद, तुष्टीकरण भी एक और जो उन्होंने हमेशा से हथियार बनाए और इसी पर चोट लगातार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन चीजों ने देश को ले डूबा है, और अभी नाम गिनवाए उन्होंने, मुलायम परिवार हो, सोनिया गांधी और ये तमाम जो परिवार हैं, करुणानिधि परिवार, वो चाहे ममता बनर्जी की बात की, सारे परिवार उन्होंने गिना दिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, परिवारवाद में डूबे हुए हैं, और इसी कारण कभी देश आगे नहीं उठ पाया है। उस सोच से, ये सोच बड़ी छोटी है। बहुत शुक्रिया आपको। बड़े दिनों बाद हम लोग संवाद पे आए हैं। रामायण में एक चौपाई है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे।
असल में नरेंद्र मोदी जी की जो कालीन है रेड, उसके नीचे आकंठ जो भ्रष्टाचार है स्वयं का, उसे उन्हें वो नहीं दिखता है। वो ये नहीं बता पाए कि इस देश में राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं, कोई पशुपालन कर रहे हैं, कृषि का कार्य कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं बता पाए कि जो उनके जो बगलगीर हैं, उनके सबसे ताकतवर जो मंत्री हैं जयशाह जी, उनके सुपुत्र कितना क्रिकेट में एक्सपर्ट थे, कितना अच्छा क्रिकेट खेलते थे कि आज बीसीसीआई में इतने बड़े पद पर हैं। वो ये नहीं बता पाए कि देश में 700 किसानों को उन्होंने शहीद कर दिया और उस पर वो वैभव विलास करते हैं, वो दिखाते हैं, वो भाषण ये देते हैं कि किसान की आय 2 गुना हो जाएगी, लेकिन उनका कर्म यह है नरेंद्र मोदी का कि किसान जब अपना हक मांगने दिल्ली के दहलीज पर जाता है तो उसे कीले गड़वाते हैं, उन पर गोलियां चलवाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का जो समूचा चरित्र है और जो उनका कथ्य है वो कभी कर्म तक नहीं जाता। अभी जो लंपट साथी बता रहे थे, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि भगवतिया देवी को इस देश में सांसद किसने बनाया? मनोज सिंह काका जी, आप एक अरे सुनिए सुचारिता, सुनिए, भगवतिया देवी को सांसद किसने बनाया? फूलन देवी को सांसद किसने बनाया? तुम्हारे जैसे लोग जो सत्ता के चाटुकार हैं, स्तुति गान करते हैं, चैनल पा जाते हैं, तो सिर्फ दलितों पिछड़ों पर हमला बोलने के अलावा तुम्हारी हैसियत है जातिगत जनगणना की? नरेंद्र मोदी जी बिहार में बात की है आज? उनसे पूछ पाए कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे पाए? जो पैकेज आज 10 साल पहले भ्रष्टाचारी नंबर 1 लाख करोड़ उनके बेटे भ्रष्टाचारी नंबर 1 अभी भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है। सीबीआई से डर लगता है ना? नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। अरे चुप रहो, लंपट बदतमीज प्लीज देखिए ये किस तरह के व्यवहार का परिचय ना दीजिए प्लीज। इस तरह से नहीं, आराम से इत्मीनान से अपनी बात रखिए। अगर एक शब्द भी अमर्यादित बोल, मैंने जो सवाल पूछा है, इन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया मेरे लिए? मैंने क्या इसके मैंने तभी उनको टोक दिया था जयराम विप्लव जी, मैंने तभी उनको टोक दिया था, मैं भी सुन रही हूँ जयराम विप्लव जी, मैंने तभी टोक दिया था कि इस तरह की भाषा बिल्कुल भी मैंने बुनियादी नहीं सवाल किए। सवालों का जवाब दो, आप सवालों का जवाब दो कि बिहार का कि किसकी आवाज बंद करूं और किसकी आवाज नहीं। आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी केस का रुख करती हूँ। इस देश में ठीक है काका जी, अब जवाब ले लेती हूँ। पैमाने पर क्या काका जी, काका साहब अब जवाब ले लेती हूँ। पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? काका साहब जवाब ले लूं, सब बुनियादी जवाब ले लूं, फिर बाकी मेहमान भी हैं कि आप सवालों के जवाब देने के बजाय, ठीक है सुचारिता मैं खत्म कर, सवालों के जवाब देने के बजाय नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि पूरी देश की जनता भेड़ हो जाए। वो सवालों से भागते हैं, उस सामाजिक न्याय को सत्ता में रहते हुए लागू नहीं कर पाते। तब मुलायम सिंह परिवार के 26 सदस्य सरकारी पदों पर आसीन होकर जनता के धन का दोहन करते हैं, तब तुम्हारा सामाजिक न्याय कहाँ चला जाता है? जब तुम सरकारी बंगला छोड़ने लगते हो तो टोटी और टाइल्स तक उखाड़ कर ले जाते हो। आप दोनों को रोकना होगा क्योंकि मुद्दे पर नहीं रह रहे हैं हम, मुद्दे पर नहीं रह रहे हैं। चर्चा जो है, डिबेट जो है वो डिरेल हो रही है।